Welcome students. Welcome to your favorite learning platform Institute of Computer Academy. अगर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिपल सी चैप्टर 7 ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। इस चैप्टर में एग्जाम से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ईमेल क्या होता है और कैसे यूज करते हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और उनके यूज एंड सेफ्टी, और ई गवर्नेंस सर्विसेज, ऑनलाइन गवर्नमेंट फैसिलिटीज, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस जो हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट में से है, वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में रहेंगे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप पास ही नहीं बल्कि हाई सिक्योर नंबर्स दिलाने के लिए हेल्पफुल रहेगा। वीडियो में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि डेली लाइव क्लासेस में आपको जुड़ने का मौका मिल सके। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 चैप्टर 7 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ईमेल एंड सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज चैप्टर से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 विच प्रोटोकॉल इज यूज फॉर सेंडिंग ईमेल। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ईमेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन मिल जाता है POP3, बी ऑप्शन है SMTP, सी ऑप्शन है IMAP, डी ऑप्शन है FTP। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर प्रोटोकॉल मेल भेजने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा प्रोटोकॉल मेल को भेजने के लिए यूज किया जाता है। कमेंट सेक्शन में फटाफट इनके आंसर टाइप करने। आपको क्या होगा, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट में आंसर को टाइप करना है। क्या होगा, मेल भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। फटाफट कमेंट में आंसर टाइप करेंगे कि क्या होता है। ABCD चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है, राइट आंसर सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। SMTP क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल के द्वारा हम इंटरनेट पर मेल को भेजने के लिए उपयोग करते हैं। SMTP इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर है SMTP। क्वेश्चन नंबर 2 विच प्रोटोकॉल यूज फॉर रिसीविंग ईमेल। ईमेल को प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ से आपको डायरेक्ट सारे क्वेश्चन इसी चैप्टरों से मिलने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर अच्छे से पढ़ के समझना है कि कौन सा प्रोटोकॉल्स के बारे में जो भी क्वेश्चन आते हैं। विच प्रोटोकॉल यूज टू रिसीविंग ईमेल। ईमेल को रिसीव करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। ए ऑप्शन SMTP है, बी ऑप्शन है POP3 IMAP3, सी ऑप्शन है HTTP है, और डी ऑप्शन SNMP। ये इन चारों प्रोटोकॉल्स में से आपको बताना है कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। कौन से प्रोटोकॉल का हम लोग मेल भेजने के लिए यूज करते हैं। इसका सही आंसर होगा ABCD। चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा सही आंसर होगा। कमेंट में फटाफट सभी के आंसर्स आने चाहिए। आप लोग ये ध्यान रखा करें, डेली शाम को 8 बजे लाइव आ जाया करें, क्योंकि हम लोग लाइव डेली का हमारा क्लास का टाइम है 8 बजे से लाइव। ज़्यादातर स्टूडेंट्स कुछ बाद में क्लास को अटेंड कर पाते हैं, जिससे कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन इनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग 8 बजे लाइव आ जाना है। 5 मिनट पहले ही आप अपने सारे कामों से फ्री होकर लाइव क्लास के लिए बैठ जाना है, जिससे क्या रहेगा, हमारे सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं और उनको देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया है सही है। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। POP3 इज द राइट आंसर। POP3 मतलब पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 इज द राइट आंसर। इसका अगर हमें मेल को प्राप्त करना है, रिसीविंग ईमेल के लिए POP3 प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द
@ सिंबल इन एन ईमेल एड्रेस। ईमेल पते में @ प्रतीक का क्या अर्थ है? अब आपको बताना है जो ईमेल का एड्रेस होता है। ईमेल एड्रेस क्या होता है? ईमेल एड्रेस जो भी जैसे एड्रेस है, अब यहाँ पर जैसे हमारे सेंटर का ईमेल एड्रेस है ICABIHATGAUR bihatgaur@gmail.com ये सेंटर का मेल एड्रेस है। अब इसको क्या करना है, आपको ये बताना है इसमें जो हमारा @ सिंबल है इसका अर्थ क्या होता है। ये वाला जो सिंबल यूज किया है हमने, इसका अर्थ आपको बताना क्या होगा। ए ऑप्शन है इट सेपरेट टू यूजर नेम फ्रॉम द डोमेन नेम, ये यूजर नेम को डोमेन नेम से अलग करता है। बी ऑप्शन है इट मीन्स एट लोकेशन, यह लोकेशन को दर्शाने के लिए यूज करता है। सी ऑप्शन जो हमारा है वो है बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों सही हैं तो यहाँ पर बोथ है बी का यूज करेंगे। अदरवाइज यहाँ पर नन ऑफ दीज, अगर इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है तो आपको क्या यूज करना है, इसका यूज करना है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी ऑप्शन राइट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में टाइप करना क्या होगा। क्वेश्चन 3 का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट में टाइप करना क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आपको बताना इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी, पहला जो यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए इसका यूज किया जाता है, यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए यूज किया जाता है। दूसरा था इसका मतलब है स्थान है, इसका मतलब एट लोकेशन, इसकी स्थान पर इसका मीन्स लोकेशन से मतलब होता है। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही होते हैं, बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का हमें राइट आंसर मिल चुका है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो भी लोग क्वेश्चन के आंसर देते हैं, क्वेश्चन आंसर बताने से पहले आप लोगों को आंसर देना है कमेंट सेक्शन पे। कुछ लोग कमेंट जब आंसर यहाँ पर दे दिया जाता है उसके बाद कमेंट कर कर आंसर भेजते हैं, तो आप लोगों को ये नहीं करना है, क्योंकि आपको अपनी क्लास को तैयारी को अपनी अच्छे से करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना है, आंसर को पहले से देना पड़ेगा। इसका सही आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या होगा बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, व्हाट डज CCC स्टैंड फॉर ईमेल। CCC का उपयोग किस लिए किया जाता है, ईमेल में CCC का उपयोग क्यों किया जाता है, ये आपको बताना है। इसका ईमेल में CC का क्या अर्थ होता है ये बताना है। ए ऑप्शन है क्रिएटिव कॉपी, बी ऑप्शन है कार्बन कॉपी, सी ऑप्शन है कॉमन कॉपी, डी ऑप्शन है कॉमर्शियल कॉपी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आपको बताना है क्या होगा। CC का फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होगा। CC, जब हम लोग कोई मेल ट्रांसफ़र करते हैं या भेजते हैं तो उस समय हमारा एक BCC और दूसरा CCC ऑप्शन आता है। अब आपको ये बताना है कि CCC में BCC और CCC में CC का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर CC का अर्थ होता है, इसका सही आंसर होगा कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। क्या होगा, कार्बन कॉपी इसका सही आंसर होगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन इसका सही है, जब इसे कार्बन कॉपी होता है इसका यूज। अब इसका यूज क्या ये भी समझ लेना है, जब हम किसी को मेल कोई सेंड करते हैं उस समय हमें अपने पास एक कार्बन कॉपी रखना है, जैसे तो उसके लिए हमें CC में एड्रेस डाल देंगे, वो कार्बन कॉपी वहाँ पर अटैच हो जाती है, जुड़ जाती है, जिससे हम उसको चेक कर सकते हैं, उसको ये सारी चीज़ें पहुँच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर। BCC स्टैंड फॉर ईमेल। ईमेल में BCC का क्या अर्थ होता है। ए ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बी ऑप्शन है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी ऑप्शन है बेटर कार्बन कॉपी और डी ऑप्शन है बैक कार्बन कॉपी। इसमें क्या होता है, बैक कार्बन कॉपी। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है राइट आंसर कौन सा होगा। व्हाट डज BCC स्टैंड फॉर ईमेल। ईमेल के लिए BCC का क्या अर्थ होता है ये बताना है। A B C D चारों ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, बेसिक कार्बन कॉपी,
डी सी ऑप्शन बेटर कार्बन कॉपी और डी ऑप्शन है बैक कार्बन कॉपी। इनमें से सही आंसर जो होता है बीसीसी का फुल फॉर्म जो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन जिन लोगों ने आंसर दिया है उनका आंसर सही है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द सब्जेक्ट लाइन लोकेट इन ईमेल। ईमेल में विषय पंक्ति सब्जेक्ट लाइन कहाँ पर स्थित होती है, ये आपको बताना है। सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट लाइन है वो कहाँ पर स्थित होती है, कहाँ पर लोकेटेड दिखाई देती है। ए ऑप्शन है बॉडी, बी ऑप्शन है फुटर, सी ऑप्शन है हेडर, डी ऑप्शन है सिग्नेचर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, बॉडी, फुटर या फिर हेडर या फिर सिग्नेचर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर को टाइप करना है कौन सा आंसर सही होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर आपको बताना है क्या होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। कहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ पर लोकेशन होता है, हेडर में दिखाई देता है। कहाँ पर दिखाई देता है, हेडर में दिखाई देता है। हमारा जो सब्जेक्ट लाइन होती है सबसे ऊपर हेडर में दिखाई देता है, जहाँ पर हम अपने सब्जेक्ट को टाइप कर सकते हैं और जो सब्जेक्ट लाइन में जो किसी को एड्रेस जो भी भेजते हैं उसके बारे में, जैसे एप्लीकेशन है, रिज्यूम है, फ़ोटो है, डेटा है, लिस्ट है, ये सारी चीज़ें जो भी भेजना है वो हम यहाँ से भेज सकते हैं। तो वो हमें सब्जेक्ट लाइन में टाइप करना पड़ता है, तब हम यहाँ से भेज सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द स्पैम ईमेल आल्सो नो एज। स्पैम मेल को किस नाम से जाना जाता है, स्पैम मेल को किस नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन है जंक मेल, बी ऑप्शन है बल्क मेल, सी ऑप्शन है अनसोलिटेड अवांछित मेल जो होते हैं अनसोलिटेड मेल, और डी ऑप्शन है ऑल द एबव। सभी ऑप्शन सही है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन नंबर ए बी सी डी चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 में से क्या है, व्हाट इज़ द स्पैम। स्पैम क्या होता है, सबसे पहले आपको यह जानना है। स्पैम ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, अच्छे से पढ़ के समझ के सभी स्टूडेंट्स को करना है। स्पैम मेल किसे कहते हैं ये बताना है। स्पैम मेल वो मेल होते हैं जो हमारे अनवांटेड मेल्स होते हैं। यहाँ पर जो अनवांटेड मेल्स होते हैं उन्हें हम स्पैम मेल के नाम से जानते हैं। तो इसका सही ऑप्शन मिल जाएगा तुम्हें। स्पैम मेल जो होते हैं वो हमारे ऑल द अबव, जंक मेल, बल्क मेल, अनवांटेड मेल्स या अनसोलिटेड मेल्स, ये सभी मेल्स जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, एक प्रकार के हमारे जो हैं एक प्रकार के अनवांटेड मेल्स के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल द अबव। सभी ऑप्शंस इसके राइट हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु कंसिडर्ड द इन्वेंटर ऑफ ईमेल। ईमेल का आविष्कार किसे माना जाता है, ईमेल का आविष्कारक किसे माना जाता है। बिल गेट्स को, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, सी ऑप्शन है रे थॉमसन, डी ऑप्शन है स्टीव जॉब्स। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ईमेल का आविष्कारक किसे कहा जाता है। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। ईमेल का आविष्कारक किसे कहा जाता है, फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। पहला मेल किसने भेजा था, या फिर ईमेल का आविष्कारक किसे कहा जाता है। अलग अलग तरीकों से वहां पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। इसका सही आंसर है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, रे थॉमसन। रे थॉमसन इज द राइट आंसर। यहाँ पर ईमेल का आविष्कारक रे थॉमसन को कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए का राइट आंसर, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर है रे थॉमसन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विसेज प्रोवाइडर। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदाता नहीं है। अब इनमें से आपको बताना है कौन सी सर्विस ईमेल प्रदाता नहीं है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है जीमेल, बी ऑप्शन है याहू, सी ऑप्शन है आउटलुक, डी ऑप्शन है बिंग। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है, कौन सा ईमेल प्रदान नहीं करता है।
ए बी सी डी चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको टाइप करना है इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपको बताना क्या होगा, कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर आपको टाइप करना है। ए या बी या फिर सी या फिर डी, कौन सा ऑप्शन राइट है ये आपको बताना है। क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ए राइट जो आंसर है बिंग इज द राइट आंसर। बिंग क्या है, सही आंसर होगा बिंग। बिंग में जिन लोगों ने डी ऑप्शन दिया उनका सही है। बिंग जो होता है एक प्रकार का हमारा जो होता है एक प्रकार का सर्च इंजन है। क्या है, एक प्रकार का सर्च इंजन है। सर्च इंजन बिंग है। जीमेल है, याहू है और आउटलुक है, ये सारी चीज़ें इनके से ईमेल सेवा प्रदाता नहीं है। बिंग से जीमेल प्रदाता नहीं होता है, जबकि जीमेल है, याहू, इनसे हम एक जीमेल एड्रेस प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से अपना जीमेल सेवा प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज द ड्राफ्ट मीन इन ईमेल। ईमेल में ड्राफ्ट का क्या अर्थ है, क्या करना है, ईमेल में ड्राफ्ट का क्या अर्थ है। ए ऑप्शन मेल टू डिलीट कर दिया गया है, वो मेल होगा जो डिलीट किया कर दिया गया है। बी ऑप्शन है मेल जो भेज दिया गया है, मेल टू हैज बीन सेंड। सी ऑप्शन है मेल दैट रिसीव बट नॉट सेंड, मेल रिसीव है बट सेंड नहीं किया गया है। डी ऑप्शन है मेल दैट इज रिसीव, जो मेल रिसीव हुआ है वो होगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर देना है, क्या होगा। तो इसका ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में इसका राइट आंसर मिल जाता है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्या होगा, सी ऑप्शन। इसमें सही आंसर होगा मेल दैट टू सेंड और नॉट सेंड। इसका सही आंसर है मेल दैट इज सेव्ड बट नॉट सेंड। जो ड्राफ्ट में क्या होता है, जब हमारे जो मेल हम लोग बनाते हैं और सेव कर लेते हैं बट उसको भेजते नहीं हैं, वो सारे मेल जो होते हैं क्या होते हैं, ड्राफ्ट में कहे जाते हैं, ड्राफ्ट मेल में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 होता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मैक्स रिकॉर्ड इन डीएनएस। डीएनएस में मैक्स रिकॉर्ड क्या है, क्या है क्वेश्चन, डीएनएस में मैक्स रिकॉर्ड क्या है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है वेब ब्राउजिंग, बी ऑप्शन है ईमेल डिलीवरी, सी ऑप्शन है फाइल ट्रांसफर और डी ऑप्शन है डोमेन जनरेशन। अब यहाँ पर आपको बताना है डीएनएस क्या होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। और डीएनएस में मैक्स रिकॉर्डर क्या है ये आपको बताना है, मैक्स रिकॉर्डर क्या होता है। ए ऑप्शन वेब ब्राउजिंग, दूसरा था ईमेल डिलीवरी, इसका सही ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ईमेल को जो होता है डिलीवरी के लिए इसका यूज किया जाता है, इसका मैक्स रिकॉर्ड का यूज का अर्थ होता है ईमेल डिलीवरी। ईमेल की जो डिलीवरी होती है वो इसके अंतर्गत आती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द प्रोफेशनल्स नेटवर्क साइट, कौन सी पेशेवर नेटवर्क साइट है। आपको बताना है कौन सी एक पेशेवर नेटवर्क साइट है। ए ऑप्शन है फेसबुक, बी ऑप्शन है इंस्टाग्राम, सी ऑप्शन है लिंक्डइन, डी ऑप्शन है ट्विटर। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। ए बी सी डी चारों ऑप्शनों में से कौन सा राइट आंसर होगा। ये जो एक पेशेवर नेटवर्क साइट है उसको बोला जाता है लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है, एक पेशेवर नेटवर्क साइट होती है जहाँ पर एक पेशेवर लोगों का समूह इकट्ठा होता है, इसे हम लोग लिंक्डइन पेशेवर नेटवर्क साइट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द मैक्सिमम कैरेक्टर लिमिट फॉर ए ट्वीट्स ऑन ट्विटर। ट्विटर पर ट्वीट के लिए अधिकतम अक्षर सीमा क्या होती है। आपको बताना अक्षर सीमा क्या होती है। ए ऑप्शन है 140, बी ऑप्शन है 280, सी ऑप्शन है 500 और डी ऑप्शन है 1000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर आपको बताना क्या होगा। कमेंट सेक्शन में आपको बताना है ट्विटर के लिए अधिकतम अक्षर सीमा क्या है। ट्विटर के लिए अधिकतम
अधिकतम अक्षर सीमा क्या होती है ये आपको बताना है। ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है 280, 280, 280 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पर ट्विटर में अधिकतम 140 से 280 के बीच में अधिकतम अक्षर सीमा होती है जिनको हम लोग इसमें रख सकते हैं। इसका सही आंसर होगा 280, 280 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ईयर वाज फेसबुक लॉन्च। फेसबुक कब लॉन्च किया गया था ये आपको बताना है। फेसबुक किस वर्ष लॉन्च किया गया था। ए ऑप्शन है 2000 में, बी ऑप्शन 2004 में है, सी ऑप्शन है 2006 में है, डी ऑप्शन है 2010। इन चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट आंसर है। फेसबुक कब लॉन्च किया गया था, फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। फेसबुक की लॉन्च ईयर कौन सा है, कब से फेसबुक की शुरुआत हुई है ये आपको बताना है कौन सा होगा। तो फेसबुक जो है इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। फेसबुक जो है 2004 में सन 2004 में लॉन्च किया गया था। इसी तरीके से ट्विटर जो है, ट्विटर सन 2006 में लॉन्च किया गया था। फेसबुक 2 साल पहले आया था, सन 2004 से स्टार्ट हुआ है और ट्विटर सन 2006 से स्टार्ट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाता है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हैशटैग का उपयोग किस लिए किया जाता है। व्हाट इज द यूज ऑफ हैशटैग। हैशटैग का उपयोग क्या है आपको बताना। टू सिक्योर ए पासवर्ड, पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए। बी ऑप्शन है टू क्रिएट ग्रॉस पोस्ट। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है स्टार्ट न्यू ईमेल, ईमेल को स्टार्ट करना। डी ऑप्शन है डिलीट ए मैसेज, मैसेज को डिलीट करने के लिए। यहाँ पर ए ऑप्शन है टू सिक्योर द ए पासवर्ड, बी ऑप्शन कैटेगराइज्ड पोस्ट, सी ऑप्शन है स्टार्ट ए न्यू ईमेल, डी ऑप्शन है टू डिलीट ए मैसेज, मैसेज को डिलीट करने के लिए। अब इनमें से आपको बताना राइट आंसर कौन सा है। फटाफट कमेंट सेक्शन में टाइप करना होगा कौन सा। ABCD चारों ऑप्शनों में से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। फटाफट कमेंट सेक्शन में आपको बताना है इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टू कैटेगराइज्ड पोस्ट इज द राइट आंसर। इसका सही आंसर, जिन लोगों ने बी ऑप्शन दिया उनका आंसर सही है। कैटेगराइज्ड पोस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, हैशटैग का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बी 15 का बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है टू क्रिएट कैटेगराइज्ड